फ्रेंड्स, वेलकम। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 जो कि है टीचर एजुकेशन और उससे आने वाले क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द करंट प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। अभी जो टीचर एजुकेशन में करंट प्रॉब्लम है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से प्रॉब्लम है टीचर एजुकेशन के। Launching of integrated programs without adequate preparation on the part of sponsors। तो ये सही है, ये एक प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च हो रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रिपरेशन होना चाहिए उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो नहीं हो रहा, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट है inadequate और no dialogue between teacher education institutions and the practicing schools। तो ये भी सही है, मतलब ये भी इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और जो स्कूल में पीपल टीचर जाते हैं प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, उन दोनों के बीच में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, जिसके लिए कि इंटर्नशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है एपैथी एंड कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ टीचर एजुकेटर्स। तो ये भी सही है, ये भी एक प्रॉब्लम है अभी। ओके, क्योंकि टीचर एजुकेटर्स को मोटिवेट नहीं किया जा रहा, जिसके लिए कि वो डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं, कि उनमें इंटरेस्ट नहीं होता कि वो उनका 100% दें, और जिसके लिए कि उनका कॉम्पिटेंस लेवल भी कम हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट है एनहांस ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेस विदाउट अटेंशन ऑन टाइम इंटेंसिव ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजीज। यस, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। ओके, पहले था बीडी 1 ईयर, फिर हो गया 2 ईयर, लेकिन उसमें कैसे टीचर एजुकेटर ट्रांजेक्ट करेगा कोर्सेस को, जिसके लिए कि पीपल टीचर का कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ेगा, उसका स्किल बढ़ेगा, वो नहीं हो रहा, बस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप प्रोग्राम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्सेस। तो ये तो एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीचर एजुकेशन एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसीलिए इंटर्नशिप प्रोग्राम तो होना ही चाहिए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, क्योंकि ये प्रोफेशन है। ओके, नेक्स्ट है नो स्पेस फॉर फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेटर्स। तो ये भी सही है, क्योंकि ये टीचर एजुकेटर्स को फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई प्रोग्राम ही लॉन्च नहीं किया जाता, ना उनके लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ना उनके मोटिवेशन के लिए कुछ किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर NCTE नॉर्म्स व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर ए यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एट BEd लेवल। NCTE के नॉर्म के हिसाब से BEd लेवल में पर 100 स्टूडेंट कितने टीचिंग स्टाफ होने चाहिए, 1+7, 1+9, 1+10 या 1+5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, 1+7 एक प्रिंसिपल होने चाहिए और 7 लेक्चरर्स होने चाहिए, जो कि प्योरली परमानेंट हो, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो टीचर्स रखते हैं वो नहीं। 1 प्रिंसिपल एंड 7 लेक्चरर्स, परमानेंट लेक्चरर्स। ओके, नेक्स्ट है एज पर द NCTE नॉर्म्स द मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग ऑफ MED विथ ए स्ट्रेंथ ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज। NCTE के हिसाब से MED में पर 25 स्टूडेंट कितने स्टाफ होनी चाहिए, 1+4, 1+5, 1+8 या 1+9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1+4, एक प्रिंसिपल होने चाहिए और 4 परमानेंट लेक्चरर्स। ओके, ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया गया है नेम ऑफ एजेंसी और लिस्ट 2 में दिया गया है उसका फंक्शन, तो हमें इसे मैच कराना है। तो पहला है डाइट। डाइट का फंक्शन है इट ऑर्गेनाइजेस प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए ये प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है डाइट। नेक्स्ट है CBSE। तो CBSE का फंक्शन क्या है, CBSE का फंक्शन है होल्डिंग एग्जाम्स एंड अवार्डिंग सर्टिफिकेट्स, ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर स्कूल टीचर्स। ओके, नेक्स्ट है CTE। CTE मतलब
कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ऑर्गेनाइजेस प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए कौन प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है? सीटीई। एंड एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए डाइट। ओके, याद रखना ये। नेक्स्ट है SCERT। SCERT का फंक्शन क्या है? It is a state level agency for looking into in-service education and providing support to teachers. Okay. Next question देखते हैं। Which of the following is not a characteristic of a profession? कौन सा इनमें से स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्रोफेशन का? ओके, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ प्री सर्विस ट्रेनिंग, और वर्किंग विथ सर्विस मोटिव, और प्रमोटिंग एक्टिविज्म फॉर अट्रैक्टिव एमोल्यूमेंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्रोफेशन का। ओके, प्रोफेशन में ये प्रमोट नहीं किया जाता कि आप ज़्यादा पेमेंट के लिए या ज़्यादा सैलरी के लिए एक्टिविज्म या आंदोलन स्टार्ट कर दें, ये प्रमोट नहीं किया जाता प्रोफेशन में। ओके, बट ये भी ट्रू है कि एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन में टीचर्स को जितना सैलरी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, लेकिन अदर कंट्रीज में टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है और उस हिसाब से उनको सैलरी भी बहुत अच्छा दिया जाता है। ओके, जो कि हमारे इंडिया में वो उतना नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is not related to in-service teacher education program? There is an urgent need to develop comprehensive programs for continuing professional development of secondary school teachers. Next है, aspirants to join teaching profession be screened carefully for their aptitude of teaching. Next, a teacher should continue his or her education to attain competency in teaching methodology. और फोर्थ है, faculty development programs for teacher educators should be institutionalized. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, जो कि है एस्पिरेंट्स टू जॉइन टीचिंग प्रोफेशन बी स्क्रीन केयरफुली फॉर देयर एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग। ये है रिलेटेड टू प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, क्योंकि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में ही एंट्रेंस टेस्ट होता है जिससे कि उनका पीपल टीचर्स का एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग मेजर किया जाता है, जिससे वो स्क्रीन्ड हो जाते हैं। लेकिन इन सर्विस टीचर एजुकेशन में जो इन सर्विस टीचर्स आते हैं उनका कोई एप्टीट्यूड टीचिंग टेस्ट नहीं होता, क्योंकि उन टीचर्स ने टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया होता, इसीलिए उनको मौका मिलता है इन सर्विस ट्रेनिंग लेने का। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज एन इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड? ऑप्शन है एजुसेट, स्मार्ट क्लासरूम्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज और मॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है मॉक। मॉक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ओके, जो कि बहुत सारे ओपन ऑनलाइन कोर्सेस करवाता है फ्री में स्टूडेंट्स के लिए। ओके, एंड इट इज ऑल्सो एन इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए सबके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने को और लाइक करने को। थैंक यू।